नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बिंदुओं पर। वो पहली है शिक्षा मित्रों के बारे में, और यूपी टेट के बारे में, और तीसरा मानव संपदा पोर्टल के बारे में। तीनों बिंदुओं को एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा मित्रों के बारे में बात करें तो शिक्षा मित्रों को लेकर पिछले 2 दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही है। शिक्षा मित्रों को चुनावी ड्यूटी से बाहर रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को। तो निर्वाचन आयोग ने उस प्रस्ताव को मान भी लिया और शिक्षा मित्रों को चुनाव ड्यूटी से अलग कर दिया है। लेकिन प्रस्ताव मानने के बाद भी चुनाव आयोग ने 3 शर्तों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को शामिल करने की बात कही गई है। इसमें सबसे पहली बात तो यही है, यानी सबसे पहली शर्त तो यही है कि शिक्षा मित्रों को तभी चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा जब सभी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में लग चुके होंगे, यानी कोई नहीं बचा होगा, तब जाके शिक्षा मित्रों को ड्यूटी में लगाया जाए। दूसरी कि जहाँ तक संभव हो इनको रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाए। और तीसरी ये है कि शिक्षा मित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और निदेशकों को मतदान अधिकारी तृतीय के तौर पर लगाया जाए। जी हाँ, जितेंद्र साई जी ने पहली बार किसी टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि वो सरकार के इस कार्य की निंदा करते हैं। सरकार शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने इससे पहले भी कई बार चुनाव कराए हैं, तो इस बार शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि वर्तमान की राज्य सरकार संविदा कर्मियों से डर गई है। इसको लेके जितेंद्र साई जी ने आरोप लगाया और कहा कि ये सौतेला व्यवहार है वर्तमान सरकार का संविदा कर्मियों के प्रति। क्या जो भी हो, जितेंद्र साई जी को पहली बार सरकार के खिलाफ बोलते हुए शिक्षा मित्र बहुत खुश हुए हैं कि चलिए कम से कम अब तो जितेंद्र साई ये कह रहे हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है वो सही नहीं है। अब बात करें दूसरी यूपी टेट को लेके, तो यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने जा रही है और इसको लेके अभी भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये परीक्षा निरस्त हो जाए। पीसीएस का एग्ज़ाम और यूपी टेट दोनों को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। निरस्त मतलब स्थगित करने की बात कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया जाए, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, मुश्किल है, क्योंकि अभी जिलाधिकारी महोदय ने अपने ज़िले में बैठक कर इस परीक्षा को पूर्ण शक्ति के साथ और पारदर्शिता के साथ कराने की बात करी है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही यहाँ देखने को ना मिले। इसलिए कुछ नए नियम और बना दिए गए। इस बार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा पत्र जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट लेकर आएंगे, वो भी वीडियोग्राफी के द्वारा खोले जाएंगे। जब वीडियोग्राफी होगी प्रश्न पत्रों को खोलने की, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो वो पुराने नियम थे, वो अभी चल रहे हैं। एक प्रवेश पत्र तो उनका चाहिए। बीटीसी या बीएड जो भी उनकी प्रशिक्षण योग्यता है उसमें से एक किसी भी साल की ओरिजिनल मार्कशीट ना हो तो इंटरनेट से द्वारा निकाली गई मार्कशीट को वो अपने प्रधानाचार्य या समकक्ष अधिकारी से अटेस्ट करा के लाएँ तो ही वो आएंगे। साथ ही साथ एक आईडी जो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त उसमें भरी थी, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, वो फ़ोटो युक्त आईडी आपको साथ लेके आनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। 23 जनवरी को परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप परीक्षा में ज़रूर सफल हों और ये परीक्षा पहले की भांति बहुत सरल आए। लास्ट हम बात करें मानव संपदा पोर्टल को लेके, तो मानव संपदा पोर्टल को लेके हम बस इतनी जानकारी देना चाहेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब करेक्शन यूजर्स को हटा दिया गया है, यानी कि अब यूजर्स मानव संपदा पोर्टल पर अपनी सर्विस बुक में कोई करेक्शन नहीं करेंगे। एक बार जब वो सर्विस बुक ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर वेरीफाइड हो जाएगी तो अब इसको कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जब नवीन नियुक्ति होती है तो अभ्यर्थियों को उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें ताकि उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो सके। तो उसका भी कार्य अब बीआरसी पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर करेंगे, यानी कि अब यूजर्स अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं कर पाएंगे, वो ऑप्शन भी इसमें से हटा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड बीआरसी के कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किए जाएंगे, भले ही यूजर्स अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो ये भी काम हटा दिया गया है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा मेन था वो ये कि यदि आप कोई छुट्टी लेते हैं, एक दिन की सीएल लेते हैं, तो आप 1-2 दिन पहले सीएल चढ़ाते हैं और उसको फिर आप कैंसिल करते हैं तो वो कैंसिल पहले हो जाती थी। लेकिन इस बार
ये निर्देश आ गए हैं, ये चेंज हो गया है उसमें कि अब आप अपनी CL को उसी दिन कैंसिल नहीं कर सकते जिस दिन की आपने CL ली है। यानी कि अगर आप कल की छुट्टी चढ़ा रहे हैं तो आज रात तक आप उसको कैंसिल कर सकते हैं कि मुझे कल स्कूल जाना है, मैं कल की छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप कल की छुट्टी चढ़ा रहे हो, कल सुबह ही उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज नहीं होगी, वो कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ पर लीव कैंसिल का ऑप्शन भी हटा दिया गया है उसी दिन की जिस दिन की आपने छुट्टी ली है। तो दोस्तों बस ये थी खबर। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।